महाराष्ट्र के अहमदनगर में जिला अस्पताल में आग से बड़ा हादसा, 11 लोगों की मौत। अस्पताल में कोरोना के 17 मरीज भर्ती थे। हादसे में एक मरीज भी घायल है। 10 मरीजों की मौत, एक घायल, इसमें 17 मरीज दाखिल थे, सभी कोरोना पॉजिटिव। अहमदनगर में अस्पताल में आग से 10 लोगों की मौत पर राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दुख जताया। आईसीयू में आग लगने से हुई कोरोना मरीजों की मौत। अस्पताल में आग को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने बताया गंभीर मामला। कहा पूरी घटना की जांच होगी, फायर ऑडिट हुआ था या नहीं इसकी भी जांच कराई जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान किया। अस्पताल में आग से मरने वाले मरीजों के परिवार को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने एक हफ्ते में जांच रिपोर्ट मांगी। गोरखपुर में दिवाली मिलन समारोह में सीएम योगी ने दिए विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत। कहा नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए, वैसे आखिरी फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। सीएम योगी के चुनाव लड़ने वाले बयान पर अखिलेश का निशाना। बोले बाबा को अब चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो जा रहे हैं, मेरे चुनाव लड़ने पर फैसला पार्टी करेगी। पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर निशाना। बोले उपचुनाव हारते ही पेट्रोल डीजल नजर आने लगा, सिलेंडर क्यों नहीं दिख रहा। जिन्ना को लेकर दिए बयान पर अखिलेश यादव कायम। कहा लोगों को दोबारा किताब पढ़नी चाहिए। जिन्ना की सरदार पटेल और गांधी से तुलना पर हुआ था विवाद। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर योगी ने बोला हमला। कहा महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन को नहीं भूलना चाहिए। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश की तस्वीर ट्वीट करते हुए बोला हमला। लिखा समाजवाद की बात करने वाले यूपी के शहजादे जहां जाते हैं अपना सोफा साथ लेकर जाते हैं। यूपी के औरैया की रैली में सीएम योगी बोले 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, दंगे की कोशिश करने वालों को बता दिया गया, इतनी वसूली होगी कि 7 पीढ़ी भी नहीं कर पाएगी पूरी। चंडीगढ़ में तेल की कीमतों को लेकर सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में अकाली दल ने प्रदर्शन किया। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के आवास की तरफ जाते हुए पुलिस से हुई झड़प। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इटावा के सैफई में सेंट्रल जेल का उद्घाटन किया। मुलायम सिंह के ड्रीम प्रोजेक्ट सैफई सेंट्रल जेल में करीब 276 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 2015 में रखी गई थी नींव। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कल सुबह 10 बजे से बैठक। पीएम मोदी भी होंगे शामिल। आज बीजेपी महामंत्रियों की बैठक। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में मुफ्त राशन योजना 6 महीने के लिए बढ़ाई। महंगाई को लेकर केंद्र पर हमला करते हुए केंद्र की मुफ्त राशन योजना भी 6 महीने बढ़ाने की मांग की। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा मुफ्त राशन योजना को 30 नवंबर से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं। यूपी में सीएम योगी ने होली तक बढ़ाई है फ्री राशन योजना। आर्यन ड्रग्स केस समेत 6 मामलों की जांच के लिए एनसीबी की टीम मुंबई पहुंची। वानखेड़े को लेकर बोले एनसीबी के डीडीजी जरूरत पड़ने पर लेंगे वानखेड़े की मदद। ड्रग्स केस में बीजेपी नेता मोहित कांबोज का बड़ा दावा। सुनील पाटिल नाम के शख्स को बताया ड्रग्स केस का मास्टरमाइंड। सुनील को अनिल देशमुख के बेटे का करीबी बताया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को हॉलिडे कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। ईडी ने 9 दिनों की कस्टडी मांगी थी। अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की। ईडी ने ऋषिकेश देशमुख को भी समन भेजा है। बिहार के समस्तीपुर में जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत की आशंका। मरने वालों में 2 सेना के जवान भी शामिल। बीमार 3 लोगों की हालत नाजुक, जारी है जांच। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 35 तक पहुंची। गोपालगंज में 20 तो बेतिया में 15 की जान गई। कई लोगों ने आंखों की रोशनी भी गंवाई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बोले छठ पूजा के बाद शराबबंदी की समीक्षा करेंगे, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। जहरीली शराब से मौत पर सीएम नीतीश का बयान वायरल होने से भी बड़ा विवाद। 5 दिन पहले नीतीश ने कहा था गड़बड़ चीज पियोगे तो यही होगा। विपक्ष ने नीतीश को घेरा।
गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर ने एबीपी न्यूज से कहा, अभी तक की जांच से पता चलता है कि शराब स्पिरिट से बनाई जा रही थी। फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही आधिकारिक पुष्टि होगी। देश में और कम हुई कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 10,929 नए केस मिले, 392 लोगों की मौत। रिकवरी रेट 98% के पार। मार्च के बाद सबसे ज्यादा हुई रिकवरी दर। कानपुर में फूटा जीका वायरस का बम, एक साथ 30 मरीज मिलने से मचा हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे और स्प्रे के काम में जुटी। दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी से हवा अब भी बहुत जहरीली। दिल्ली के कई इलाकों में धुंध की मोटी चादर। नोएडा गाजियाबाद के ज्यादातर इलाकों में भी AQI बेहद खराब स्तर पर। दिल्ली में प्रदूषण के मामले में टूटा रिकॉर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक पिछले 5 साल में दिवाली के अगले दिन दिल्ली में सबसे खराब एयर क्वालिटी दर्ज की गई। आतिशबाजी और पराली का जलना बड़ी वजह। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, प्रदूषण में कोरोना वायरस खतरनाक हो सकता है। प्रदूषण में ज्यादा समय तक जिंदा रहता है वायरस। पराली खत्म करने के लिए घोल के छिड़काव की योजना को लेकर बीजेपी का केजरीवाल पर आरोप। हरीश खुराना बोले, घोल 40,000 का, छिड़काव पर खर्च 23 लाख और केजरीवाल के प्रचार पर करीब 16 करोड़ खर्च। आगरा में बढ़ते प्रदूषण का असर। प्रदूषण की वजह से ताजमहल साफ नजर नहीं आने से पर्यटक हुए निराश। नगर निगम प्रदूषण कम करने के उपाय में जुटा। केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद से अब तक 22 राज्यों ने वैट घटाया। महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान समेत 14 राज्यों ने वैट कम नहीं किया। LAC पर चीन को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। पेंटागन की रिपोर्ट में अरुणाचल से सटे इलाकों में चीन की तरफ से गांव बसाने का दावा। अमेरिका के खुलासे के बाद कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। कहा, झूठी छवि के चक्कर में पीएम मोदी ने चीन को दी क्लीन चिट। सीमा पर चीन की तरफ से गांव बसाने को बताया गंभीर मामला। पंजाब के होशियारपुर में अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। अक्षय की फिल्म नहीं लगाने की दी चेतावनी। कृषि कानूनों को लेकर अक्षय के खिलाफ है किसान। दिल्ली के मिलेनियम पार्क में छठ पूजा को लेकर तैयारियां जारी। आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने लिया तैयारियों का जायजा। मुंबई में बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा ने किया BMC के फैसले का विरोध। छठ के लिए अपने खर्च पर कृत्रिम तालाब बनाने के फैसले की निंदा की। बिहार के हाजीपुर में अपहरण के बाद 12 साल के छात्र की हत्या। 2 दिन बाद गोदाम से मिला शव। घटनास्थल से चाकू भी बरामद। उत्तरी दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में MCD ने खोला पेट डॉग पार्क। पालतू जानवरों के लिए जंपिंग झूला, स्लाइडिंग की सुविधा। भैया दूज पर सर्दियों के लिए बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट। 6 महीने के लिए शीतकालीन गद्दी ऊखीमठ में विराजमान होगी। 6 महीने तक ऊखीमठ में ही पूजा और दर्शन। अमेरिका के ह्यूस्टन में म्यूजिक फेस्टिवल में 8 लोगों की मौत। ज्यादा भीड़ में दम घुटने से मौत की आशंका। 8 लोगों की मौत के बाद दूसरे दिन का कार्यक्रम स्थगित। दक्षिण अफ्रीकी देश सिएरा लियोन में बड़ा हादसा। दुर्घटना की शिकार टैंकर से तेल लूटने के दौरान धमाका। कम से कम 92 लोगों की मौत की खबर। लंदन में मिलियन मास्क मार्च के दौरान हिंसा में 8 से ज्यादा लोग घायल। पुलिस ने हिंसा के 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमले किए। PM बोरिस जॉनसन का पुतला फूंका। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में वैक्सीन के विरोध में जुटे हजारों प्रदर्शनकारी। विक्टोरिया सरकार के प्रस्तावित महामारी कानून को रद्द करने की मांग। विमान हादसे में ब्राजील के मशहूर सिंगर और ग्रैमी अवार्ड विजेता 26 साल की मैरिलिया मेंडोका का निधन। कंसर्ट में जाते समय प्लेन क्रैश। सेमीफाइनल में जाने के लिए टीम इंडिया के लिए अगला मैच जीतना हर हाल में जरूरी। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मुकाबले पर भी टिकी भारत की किस्मत। ABP न्यूज आपको रखे आगे।